हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड न्यूज़। तो फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं मैसेज स्विचिंग सेंटर के बारे में, जो कि नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ। तो जब भी मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तो तुम्हें एक चीज़ पहले से ही समझना होगा, एक चीज़ पहले से ही तुम अपने दिमाग में डाल लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल लाइट हो गया, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट हो गया, एक्स रेज, गामा रेज। ये सब कुछ है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आता है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो तुम्हें समझना होगा कि इसमें से कौन सी चीजें यूज हो रही है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं क्या होता है मैसेज स्विचिंग सेंटर। तो मैसेज स्विचिंग सेंटर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर इन अ मोबाइल नेटवर्क। तो मतलब मैसेज स्विचिंग सेंटर है ना, एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह काम करता है, एक बीच में एक कंट्रोलर की तरह काम करता है कि जब भी तुम किसी से बात करना चाह रहे हो तो क्या करेगा, मतलब सारे जो तुम्हारा डेटा है ना वो रखेगा और वही सब कुछ हैंडल करता है। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। इट कनेक्ट्स मोबाइल यूजर्स टू ईच अदर्स एंड टू द नेटवर्क्स। मतलब ये सभी मोबाइल यूजर को ना एक दूसरे से कनेक्ट करता है। समझो कि तुम इससे बात, मतलब तुम्हारा फोन ये है जिससे तुम बात करना चाह रहे हो, ये यहाँ पे फोन ये है। तो एक दूसरे के मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए ना मैसेज स्विचिंग सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मैसेज स्विचिंग सेंटर के बिना ना तुम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क्स बोले तो एक दूसरे डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए यही जो है रोल प्ले करता है। जैसे कि लैंडलाइन हो गया या फिर इंटरनेट हो गया। वाइल मैनेजिंग ऑल राउट्स, लोकेशन ट्रैकिंग एंड मोबिलिटी एंड बिलिंग। तो इसके साथ ही साथ ये और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि कॉल को राउट करना। कॉल को राउट करने का मतलब ये है कि तुम बात कर रहे हो तो जो तुम्हारा डेटा है वो कहाँ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में डायरेक्टली यहीं पे चला जाएगा, वो तो कहीं भी जा सकता है ना। तो जो तुम्हारा जो डेटा है वो जा रहा है, वो कौन राउट करता है? वो राउट करता है मैसेज स्विचिंग सेंटर। ताकि जो तुम्हारा डेटा है वो वायर के जरिए जहाँ जा रहा है, या फिर वाईफाई के जरिए, या फिर हवा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो जा रहा है वो जहाँ तुम भेजना चाह रहे हो, जिससे बात करना चाह रहे हो वहीं जाए, किसी और के पास ना जाए। वो कंट्रोल कौन करता है? मैसेज स्विचिंग सेंटर। और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए भी काम करता है। जैसे कि मान लो तुम यहाँ से बात कर रहे हो अपने घर से, तो तुम्हारा जो सबसे नज़दीकी सेल टावर है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कौन यूज़ करता है? मैसेज स्विचिंग सेंटर। लेकिन क्या हो कि तुम अपने घर से दूर हो, अपने लोकेशन से दूर हो, लेकिन वहां से भी तो तुम बात कर पा रहे हो ना जिससे बात करना चाह रहे हो। तो वो कौन हैंडल करता है? वो मैसेज स्विचिंग सेंटर ही तो हैंडल कर रहा है ना। और बाद में अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, या फिर पहले होता था, अभी तो नहीं ऐसा होता है, अभी तो पूरा अनलिमिटेड हो गया है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग रिचार्ज कराते थे 10 रुपए का, और उसमें कुछ मिनट मिलता था कि इतना मिनट बात करोगे तुम्हारा पैसा कट जाएगा। तो वो बिलिंग जो सेक्शन है ना, बिलिंग, तो बिलिंग कौन करता है? बिलिंग कौन करता है? ये मैसेज स्विचिंग सेंटर ही करता है। जैसे अभी भी जो तुम डेटा यूज करते हो, डेटा तुम्हारा खत्म होता है, या फिर जब भी तुम बात करते हो, या फिर जब भी तुम एसएमएस भेजते हो, तो एसएमएस भी तो लिमिटेड होता है ना। वो सब कुछ कौन कैलकुलेट करके रखता है? वो मैसेज स्विचिंग सेंटर कैलकुलेट करके रखता है। तो कुल मिला जुला के तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो मैसेज स्विचिंग सेंटर है ना, वो मोबाइल नेटवर्क का एक ब्रेन है, एक ब्रेन की तरह काम कर रहा है, सब कुछ यही संभालता है। तो चलो इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है। तो ध्यान से देखना कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही तुम किसी के पास फ़ोन लगाते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हारे मोबाइल से एक रेडियो सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, तो रेडियो सिग्नल निकलता है। और वो कहाँ जाता है? सबसे नज़दीकी तुम्हारे सेल टावर पे, या फिर कह सकते हो कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन पे। ये चीज़ समझना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये सिग्नल क्या होता है, उसके पास से पास होता है तुम्हारे बेस स्टेशन से, कहाँ जाता है? मैसेज स्विचिंग सेंटर के पास जाता है। जैसे तुमने अपना मोबाइल निकाला, तुमने किसी को फ़ोन लगाया, तो तुम्हारे मोबाइल से जो रेडियो सिग्नल निकला वो चला गया किसके पास? नियरेस्ट बेस ट्रांसीवर स्टेशन के पास। उसके बाद से क्या हुआ, वो तुम्हारे सिग्नल को ट्रांसफर किया, किसके पास किया? मैसेज स्विचिंग सेंटर के पास किया। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है कि मैसेज स्विचिंग सेंटर चेक करता है तुम्हारे सब्सक्राइबर प्लान को। जैसे कि तुमने किससे रिचार्ज कराया हुआ है। जैसे कि तुमने या तो जियो का रिचार्ज ले रखा होगा, या तो एयरटेल का रिचार्ज ले रखा होगा, या फिर वोडाफोन का रिचार्ज ले रखा होगा। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा रिचार्ज का जो डेटा है, जो भी जो तुम्हारा प्लान है कि 1 महीने का है, 2 महीने का, सब कुछ जो प्लान है ना, वो जो मैसेज स्विचिंग सेंटर है वो चेक करता है। कहाँ से चेक करता है? डेटाबेस से चेक करता है। और डेटाबेस से चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करता है? एक होता है HLR, जो कोई होता है होम लोकेशन रजिस्टर। तो ये क्या करता है? स्टोर परमानेंट इंफॉर्मेशन लाइक योर नंबर, प्लान एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या करता है? तुम्हारे परमानेंट नंबर, प्लान और ऑथेंटिकेशन को स्टोर करता है। और दूसरा चीज ये है कि VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। मतलब तुम अपने घर से तुम रिचार्ज कराए हो, तो एक तो हो गया कि
HLR जो सारी लोकेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही तुम अपने घर से दूसरे एरिया में जा रहे हो तो उसके बाद से जो जो तुम्हारे डेटा का जो लोकेशन सब कुछ जो स्टोर करेगा वो कौन स्टोर करेगा, वो VLR स्टोर करता है। जैसे कि तुम्हारा प्लान हो गया या फिर तुम्हारा डेटा हो गया या फिर तुम्हारा नया लोकेशन हो गया, सब कुछ जो है ना वो स्टोर करता है VLR। तो इतना तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। और उसके बाद से डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पर्सन यू आर कॉलिंग इज, मतलब उसके बाद से क्या होता है कि ये चेक किया जाता है कि तुम किसको कॉल लगा रहे हो। तो या दो सिचुएशन हो सकता है, या फिर जिसको तुम कॉल लगा रहे हो वो तुम्हारे एक नेटवर्क एक टावर है, सेल टावर है, या तो उसी सेल टावर के अंतर्गत जिसको कॉल लगा रहे हो वो भी है, ठीक है। ये एक तो पहला केस हो गया कि जिसको फोन लगा रहे हो वो उसी नेटवर्क के अंदर है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि इन द डिफरेंट लोकेशन, वो डिफरेंट लोकेशन में हो एंड MSC कॉन्टेक्ट द अदर MSC। तो अगर वो डिफरेंट लोकेशन में है तो तुम्हारे सेल टावर के पास तो एक MSC होता है, ठीक है, उसके सेल टावर के पास भी उसका एक MSC है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो MSC है ना उसके मैसेज स्विचिंग सेंटर से कांटेक्ट करेगा और तुम्हारी जो बातों को क्या करेगा, ये MSC उस MSC के पास सेंड करेगा, वो MSC उस पर्सन के पास जिसके पास तुम फोन लगा रहे हो उसके पास सेंड करेगा। तो उसके बाद से क्या होता है कि इफ यू आर इन डिफरेंट रीजन, अगर एक और केस है कि अगर तुम मान लो डिफरेंट रीजन में हो तो योर लोकेशन इज अपडेटेड। तो जैसे ही अगर तुम डिफरेंट रीजन में होते हो ना, तो पहले तो तुम्हारा लोकेशन कुछ और था, लेकिन अगर तुम डिफरेंट रीजन में चले जा रहे हो तो तुम्हारा लोकेशन चेंज कर दिया जाएगा, तुम्हारे लोकेशन को अपडेट कर दिया जाएगा। और वहां से भी अगर तुम किसी और जगह जा रहे हो ना तो फिर वहां से तुम्हारा लोकेशन चेंज करके वहां कर दिया जाएगा, ताकि तुम्हें अच्छे से एक सेल टावर के पास कनेक्ट कर दिया जाए और अच्छे से एक MSC तुम्हारे पूरे कम्युनिकेशन को मेंटेन कर पाए। ये सब कुछ रेगुलरली चेंज होता रहता है, जैसे जैसे लोकेशन तुम चेंज करते रहते हो नया MSC नया सेल टावर तुम्हारे सब कुछ कनेक्शन को बिल्डअप करता रहता है और हैंडल करता रहता है। तो ऐसे ही तुम्हारा फोन कभी भी नहीं करता है, जो भी तुम वीडियो देखते रहते हो कभी भी वीडियो स्टॉप नहीं होता है, रेगुलरली चलता रहता है। तुम्हारा फोन हमेशा रेगुलरली बात ही करते रह जाते हो, तो ऐसा इसलिए ही हो पाता है। तो मैसेज स्विचिंग सेंटर यूजेस सिग्नल फ्रॉम योर फोन टू डिटरमाइन वेदर यू आर मूविंग इनटू अ न्यू सेल। तो एक बात और तुम्हारे मन में आ रही होगी कि सब कुछ तो ठीक है, जैसे मैं दूसरे रीजन में जा रहा हूँ तो दूसरा MSC मेरा कंट्रोल ले ले रहा है, सब कुछ डेटा वेटा सब कुछ वो ले ले रहा है, और वो क्या कर रहा है एक सेल टावर हमको असाइन कर दे रहा है ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कर पा रहा है, उसे कैसे पता चल रहा है कि किसको हैंडल करना है, उसको ये पैसा कैसे पता चल रहा है कि कौन सा MSC मेरा कंट्रोल लेगा। तो ये सब कुछ होता है जो तुम्हारे मोबाइल से जो सिग्नल निकल रहा है ना, उसी सिग्नल का जो MSC है वो यूज करता है डिटरमाइन करने के लिए कि तुम किस एरिया में जा रहे हो। जो तुम्हारे मोबाइल से सिग्नल निकल रहा है उसी चीज का जो मैसेज स्विचिंग सेंटर यूज करता है कि तुम किस एरिया में जा रहे हो, और उसी चीज को मतलब यूज करता है कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए। तो उसके बाद से क्या होता है कि इफ यू आर मूविंग ड्यूरिंग अ कॉल, मतलब मान लो तुम फोन पे बात कर रहे हो, जैसे कि तुम मान लो कि तुम ट्रेन में बैठे हो तो फोन पे तुम बात कर रहे हो किसी से, तो एक जगह से तुम दूसरी जगह रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल टावर तुम्हारे साथ ही साथ चल रहा है, वो तो सेल टावर पीछे छूट जाएगा। तो फिर नए सेल टावर से कनेक्ट करने के लिए क्या करता है MSC हैंड ओवर कर देता है नए सेल टावर को बिना तुम्हारे कॉल को कट किए। ये क्या करता है कि एक सेल टावर से हटा के कंट्रोल दूसरे सेल टावर के पास हैंड ओवर कर देता है, ताकि जो तुम्हारा कॉल है ना रेगुलरली कनेक्ट होता रहे, रेगुलरली तुम बात कर पाओ। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे कि तुम अपना बात कंप्लीट कर लेते हो और फोन को कट कर देते हो ना, तो जो भी तुम नेटवर्क का यूज कर रहे होते हो, जो भी सेल टावर से तुम कनेक्ट हो रहे हो लगातार लगातार लगातार, वो सभी को फ्रीज कर देता है, सभी को फ्रीज करके रख देता है। और जितने भी कॉल लॉग्स हैं, जितने भी तुम्हारा अपडेट हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन उस समय पे वो कलेक्ट किया है, सभी को अपडेट कर देता है नए लोकेशन के साथ। और उसके बाद से जो भी तुम्हारा बिलिंग हुआ है, जितना मिनट तुम बात किए होगे, जितना MB तुम यूज किए होगे, सभी को क्या करता है बिल का एक रिकॉर्ड बना लेता है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आई थिंक तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो।